अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान के अंदर चंद रोज़ के बाद आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। इसके हवाले से तमाम सियासी जमातों की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ किया गया है। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त दी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म की कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। साफ सी बात है कि अगर तहरीक इंसाफ को जलसा, कॉर्नर मीटिंग या किसी रैली की इजाज़त दे दी गई तो सबसे पहला नतीजा तो वो जलसे के अंदर ही दे देंगे और दूसरा नतीजा वो 8 फरवरी को सुना देंगे। तमाम सर्वेस जो अब तक पाकिस्तान के अंदर किए गए उनके अंदर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आई कि तहरीक इंसाफ आने वाले इंतखाबात के अंदर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। जिस खुफिया सर्वे का जिक्र मैंने आपके साथ आखिरी वीडियो के अंदर किया था कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से एक खुफिया सर्वे करवाया गया जिसके अंदर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के बाद सर्वे किया गया और उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह आई और जो तमाम सियासी जमातों के लिए हैरत अंगेज़ थी कि तहरीक इंसाफ अब भी 165 से ज़्यादा नशिस्तें लेने की पोजीशन में है। याद रहे तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, उसके बाद सर्वे करवाया गया और उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आई कि तहरीक इंसाफ अब भी पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है। तो अब कोशिशें ये की जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को किसी न किसी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया जाए। इसी के सिलसिले में आज आपके साथ बड़ी ही एक अहम खबर शेयर करूँगा क्योंकि एक वो शख्स जिसको तहरीक इंसाफ ने इतनी इज्जत दी लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उसने इमरान खान को धोखा दिया, इमरान खान की पीठ में छोरा घोंपा, वो सब कुछ आपके सामने है। आज उसके हवाले से मैं आपको एक खबर दूंगा क्योंकि उस शख्स ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को गायब करवाया और अब उसकी जानिब से जो बयान दिया गया यकीनन वो हैरत अंगेज़ है। इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से अवाम उनको मुस्तरद कर रही है वो पाकिस्तान की अवाम अपनी आंखों से देख रही है। तमाम मीडिया चैनल्स को ये टास्क दिया गया है कि नवाज शरीफ के जलसों को बड़े से बड़ा दिखाएँ, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को एक्सपोज़ किया जा रहा है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितनी भी कोशिश कर लें नवाज शरीफ को मकबूल नहीं दिखा सकती। आज शुरुआत करते हैं नवाज शरीफ के होने वाले जलसों के हवाले से क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब तक बहुत जलसे किए गए, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, उसके अलावा रावलपिंडी में भी किया गया और आज नवाज शरीफ की जानिब से मरी के अंदर जलसा किया गया। उन सब जलसों के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुसरद कर दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के जलसों में अवाम आ नहीं रही और तहरीक इंसाफ के जलसों में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि जब भी तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म के जलसे का ऐलान करती है जिस तरीके से वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का ऐलान किया जाता है उससे एक रोज़ पहले उन तमाम लोगों के घरों पर छापे मारे जाते हैं जो तहरीक इंसाफ के एक्टिव लोग हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इलेक्शन कैंपेन की गई है वो ना होने के बराबर है। तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आगाही दी गई है कि तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर उम्मीदवार कौन होंगे और उनके इंतखाबी निशान क्या होंगे। अब सारी बात अवाम के ऊपर आएगी। देखना यह है कि 8 फरवरी को अवाम किस तरीके से तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाती है। बहरहाल अगर हम नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से बात करें तो आज नवाज शरीफ की जानिब से मरी की तंग गलियों के अंदर एक बार फिर जलसा किया गया क्योंकि इससे पहले भी नवाज शरीफ ने जब खुले पंडाल के अंदर जलसे किए, इसकी ताज़ा मिसाल अब गुजरांवाला का जलसा ले लें। गुजरांवाला के अंदर जिनाह स्टेडियम के अंदर जलसा किया गया लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर अवाम ने इनको मुस्तरद किया उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं क्योंकि कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से गुजरांवाला के अंदर नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब करवाया जाए। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, नवाज शरीफ का गढ़ रहा है गुजरांवाला। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बहुत सी नशिस्तें पिछले कई सालों से जीतती आ रही है लेकिन जिस तरह इस बार गुजरांवाला ने रिस्पॉन्ड किया एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि गुजरांवाला भी मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुका है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जिस तरीके से जिनाह स्टेडियम के अंदर वहाँ पर टेंट लगा कर पंडाल को छोटा किया गया और सिर्फ एक महदूद हिस्से को पंडाल के लिए इस्तेमाल किया गया, वो सब कुछ आपने देखा क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 बार गुजरांवाला के अंदर जलसा किया गया और इस स्टेडियम को जिस तरीके से इमरान खान की जानिब से भरा गया था यकीनन वो गुजरांवाला की तारीख के सबसे बड़े जलसे थे। याद रहे 2018 के अंदर भी गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ को कोई ख़ास नशिस्तें नहीं मिली थी और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी। लेकिन अब शायद वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। जिस तरीके से गुजरांवाला की अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया यकीनन अब एक चीज़
واضح ہو چکی ہے کہ گجرانوالہ کی سیاست کے اندر بھی مسلم لیگ نون اس وقت ریلیونٹ نہیں رہی ہے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر ایک چیز واضح طور پر بتاتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جا کر ان سے سروے بھی کرتے ہیں، تو ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر ارریلیونٹ ہو چکی ہے۔ اس کے اندر بہت سے فیکٹرز موجود ہیں، لیکن جو 16 ماہ کی حکومت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نامی ٹولے کی جانب سے کی گئی، اس کے اندر ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ اب مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان کے اندر کروائے گئے۔ لیکن اگر کوئی شارٹ کٹ راستہ مسلم لیگ نون کو دیا گیا تو یقیناً اس کے اندر تو چودھری شجاعت کو بھی ہم وزیر اعظم دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، اگر ہم جلسے کے حوالے سے بات کریں تو جس طریقے سے گجرانوالہ کی عوام نے نواز شریف کو مسترد کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈٹائی سے بات کرتے ہیں کہ ہم آنے والے انتخابات میں حکومت بنائیں گے، تو ایک چیز واضح ہو چکی ہے جو مسلم لیگ نون خود کہتی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ تو اب بظاہر طور پر نظر یہی آ رہا ہے کہ جتنے پورے اعتماد یہ نظر آ رہے ہیں تو بظاہر طور پر نظر یہی آ رہا ہے کہ شاید ان کی گل ہو گئی ہے۔ تو اگر آج ہم مری کے جلسے کے حوالے سے بات کریں جو کہ مال روڈ کے اوپر کیا گیا، ایک بار پھر گلیوں کے اندر جلسہ کیا گیا اور وہاں پر دکھانے کی کوشش کی گئی کہ مری بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے۔ یاد رہے لاہور کے اندر بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے ریلی نکالی گئی تھی اور نواز شریف نے اپنے حلقے کے اندر جہاں سے وہ انتخاب لڑ رہے ہیں وہاں پر ریلی نکالی، اور جس طریقے سے مین روڈ کے اوپر آنے کے بجائے انہوں نے ریلی کو گلیوں میں گھسایا۔ ایک چیز واضح ہے کہ نواز شریف اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر ارریلیونٹ ہے اور پاکستان کی عوام ان کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ اسی طرح آج مری کے اندر بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے مال روڈ کے اوپر جلسہ کیا گیا، اور جس طریقے سے گلیوں کے اندر وہاں پر ظاہر ہے مری کے اندر پہلے ہی اتنا رش ہے، اور آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مری کی عوام نے آج نواز شریف کا استقبال کیا اور بہت بڑا جلسہ کیا۔ تو آج وہاں پر بڑے ہی زبردست اور دلچسپ مناظر دیکھے گئے کہ ایک طرف نواز شریف کا جلسہ تھا اور دوسری طرف وہاں پر پاکستان کی عوام نے نواز شریف کے خلاف نعرے بازی کی، مریم نواز کے خلاف نعرے بازی کی، اور سب سے بڑی بات وہاں پر پولیس کے موجود ہونے کے باوجود جس طریقے سے وہاں پر عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی ہوئی، تو اس کے اندر ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری کو کامیاب ہونے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کی آپ بہت سی مثالیں لے سکتے ہیں، جس طریقے سے تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے اندر کیمپین کی اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام نے ان کو رسپونڈ کیا، اتنے بڑے جلسے خیبر پختونخوا میں کیے، وہ بھی عمران خان کے بغیر، اور صرف شیر افضل مروت کی قیادت میں جس طریقے سے خیبر پختونخوا سڑکوں پہ نکلا اور اتنے بڑے بڑے جلسے کیے جو یہاں پر نہ تو مولانا فضل الرحمان کر پا رہے ہیں، نہ ہی اے این پی کر پا رہی ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو خیبر پختونخوا کے اندر بالکل بھی جلسے کرنے کے اندر ناکام ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو کی جانب سے بھی چند روز قبل خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ کیا گیا اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی عوام نے اس کو بھی مسترد کیا۔ تو ایک چیز واضح ہے، خیبر پختونخوا اب بھی تحریک انصاف کا ہے اور وہ اب عمران خان کو کامیاب کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ہم مری کے حوالے سے بات کریں تو مری کے اندر بھی آج یہی کیا گیا، ایک رش والے علاقے کے اندر ایک رش والی جگہ کے اوپر پنڈال بنا دیا گیا اور وہاں پر عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی جی کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے اور آنے والے انتخابات میں ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مری کے اندر ایسے پنڈال موجود ہیں، ایسے گراؤنڈ موجود ہیں جہاں پر جلسے کیے جا سکتے تھے، لیکن ایک بار پھر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے ایک ایسے جگہ کو چوز کیا جہاں پر ویسے ہی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، تو وہاں پر رستے روکے گئے اور جس طریقے سے سیکیورٹی کی جانب سے وہاں پر تارے لگا کر لوگوں کو باؤنڈ کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر کیمرے سے شاٹ لیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ جی مسلم لیگ نون نے آج یہاں پر بہت بڑا جلسہ کیا ہے۔ خیر، اگر ہم اس کی حقیقت بتائیں تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی جانب سے کچھ روز قبل گجرانوالہ کے اندر جو جلسہ کیا گیا جس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کھلے پنڈال کے اندر کیا گیا، لیکن جس طریقے سے وہاں پر عوام نہیں آئی تو ایک چیز واضح ہے کہ اب مسلم لیگ نون کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم منڈی بہاؤالدین کی بات کریں، وہاں پر شہباز شریف کی جانب سے تقریر کی گئی، لیکن وہاں پر عوام نے بالکل ان کو مسترد کیا اور وہاں پر ان کی عدم دلچسپی نے ایک چیز ظاہر کر دی کہ منڈی بہاؤالدین کے اندر بھی مسلم لیگ نون مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے۔ تو اگر آج ہم ایک اہم خبر کی طرف آئیں، جہانگیر ترین جو کہ آئی پی پی کے چیئرمین ہیں، جن کی جانب سے لودھرا کے اندر انتخاب لڑنے کا اعلان کیا گیا تھا، اب جہانگیر ترین کو یہ بہت اچھے سے معلوم ہے کہ لودھرا کے اندر ان کی کیا پوزیشن ہے، یعنی ان کے اپنے آبائی حلقے کے اندر ہی ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خیر، تحریک انصاف کی جانب سے ایک خاتون کو ٹکٹ دیا گیا، لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں پر ہراساں کیا گیا، جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مقدمے کیے گئے، یقیناً اس کی مثال نہیں
मिलती। एक वो खातून जिसने चंद रोज़ कबल बयान हल्फी दिया कि अगर वो जीतती है तो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होगी, लेकिन जिस तरीके से आज लोधना के अंदर हल्का NA 155 के अंदर से उस खातून को अगवा किया गया और अब तक ये नहीं मालूम हो सका कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक बयान चलवा दिया गया कि उन्होंने जहांगीर तरीन के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। याद रहे इससे पहले भी इसी हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को हिरासा करके उनसे वहाँ पर दस्तबरदारी का ऐलान करवाया गया और अब एक बार फिर जहांगीर तरीन को बिल्कुल खुली फील्ड देने के लिए आज तहरीक इंसाफ की खातून रुकन को जिस तरीके से हिरासा किया गया और उनको अगवा किया गया, तो बहरहाल अब एक चीज़ वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को ज़बरदस्ती दस्तबरदार करवाया जाएगा और उन लोगों को सीटें दी जाएंगी जिनको तहरीक इंसाफ से अलग किया गया था या जिनको मुस्लिम लीग नून के साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की इजाज़त मिली है। खैर, इसी तरह तहरीक इंसाफ के और भी बहुत से हल्के हैं जिनके अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों से दस्तबरदारी का ऐलान करवाया गया है। तो बहरहाल एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इनको अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान की अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है और ना ही इनको आने वाले इंतखाबात में वोट देगी। तो इसीलिए अब भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए और उनसे दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जाए। तो इसी तरह आने वाले वक्त के अंदर आप इंतखाबात तक ये चीज़ें देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया जाएगा और उनसे दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जाएगा। और इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं जो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे उनको भी हिरासा करने का आगाज़ कर दिया गया है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि वो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अंदर नाम मौजूद हों ताकि धांधली के इम्कानात ज़्यादा हो सकें। तो इसीलिए इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान की अवाम को पैगाम दिया गया है कि 8 फरवरी को बड़ी तादाद में बाहर निकलें, टर्न आउट इतना ज़्यादा हो कि धांधली करने के इम्कानात ही ख़त्म हो जाएं। अगर पाकिस्तान की अवाम कम तादाद में निकलेगी तो एक चीज़ याद रखें, आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़तरे में होगा। और एक चीज़ याद रखें, अगर पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को बड़ी तादाद में ना निकली तो आपके ऊपर वो हुकूमत मुसल्लत कर दी जाएगी जो चोर दरवाजे से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ नाकाम आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम बड़ी तादाद के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात के अंदर निकले, वोट डाले, ताकि जो मंसूबा पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर गरीब को मज़ीद गरीब कर दिया जाए, उसको गरीब आदमी को मज़ीद चक्की के नीचे पीसा जाए, तो पाकिस्तान की अवाम ही इससे हमें बचा सकती है। और पाकिस्तान की अवाम से गुजारिश है कि 8 फरवरी को बड़ी तादाद में निकलें ताकि इस चोर टोले को शिकस्त दी जा सके। तो अगर हम जहांगीर तरीन के हवाले से बात करें तो जहांगीर तरीन ने जिस तरीके से घटिया हरकत की और तहरीक इंसाफ की खातून रुकन जो उनके मुकाबले में इंतखाब लड़ रही थी, जिस तरीके से उसको अगवा किया और जिस तरीके से दस्तबरदारी का ऐलान करवाया गया, यकीनन इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो आंखें बंद करके बैठा है, क्योंकि जिस तरीके से वो ये खुलेआम कह रहा है कि हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी है, ना ही तहरीक इंसाफ के लोगों को तंग किया जा रहा है, ना ही उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, सोशल मीडिया इसका गवाह है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसे के अंदर से उठाया जा रहा है, उनके घरों से उठाया जा रहा है, उनकी ख़वातीन की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पहले कभी भी नहीं देखे गए, लेकिन इस चीज़ का बदला सिर्फ़ और सिर्फ 8 फरवरी को लिया जा सकता है कि पाकिस्तान की अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकलें और जो जुल्म का बदला है उसको वोट से लें। क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जीतने की पोजीशन में है, सिर्फ़ और सिर्फ 8 फरवरी को दिन को मैनेज करना है, बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकलना है ताकि पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत बन सके जिसको अवाम की हिमायत हासिल हो। वस्सलाम।